नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई जो आज का वीडियो है वो ऐसी ऐसी बातों के ऊपर है जो कि आपके हर मौसम में काम आएंगी, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो सर्दियों का, चाहे वो गर्मियों का, या आपने अलग से भी कुछ प्लांट्स को देना हो तो भी आप अपने घर से निकाल सकें। बिल्कुल इन चीज़ों के लिए आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे यहाँ तो ऐसी मार्केट नहीं है, हमारे यहाँ सामान नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसी-ऐसी बातें बताऊँगी जिससे कि आपके पौधे तो स्वस्थ रहेंगे रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे क्योंकि आपके पास वो चीज़ें सारी की सारी घर में ही होंगी। और पहले भई मैं आपका जो एक क्वेश्चन था कि वाक़ई में इन चीज़ों का असर पड़ता है, नहीं पड़ता, जो आप होम रेमेडीज़ बताती हैं, तो भी ये रिज़ल्ट बिल्कुल तुरंत का ही देख लो। जो कि मैंने अभी पनीर के पानी पे वीडियो बनाया था ना, तो जो पनीर का पानी बचा हुआ था मैंने पौधों में डाल दिया था और इस प्लांट में मैंने डाला था। और इस पे जो भी आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, ये प्लांट तो आपको स्वस्थ लग रहा होगा लेकिन इस पे फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो वो पानी डालने के थोड़े टाइम बाद ही ये देखो, फूल तो देखो इस पे कई बार आ चुके हैं, लेकिन मैंने आज जब ये वीडियो बनाना था तब भी इस पे एक फूल खिला हुआ था। और जो दोस्तों ये हम मानते हैं, शायद मैं भी मानती थी पहले, कि इन जो चीजों का असर है वो लेट होता है प्लांट्स पे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि आपके केमिकल फर्टिलाइजर से ज्यादा जल्दी असर और स्वास्थ्यवर्धक ये वाला जो असर है वो होगा। बल्कि उससे तो आपको ये भी डर रहेगा कि मेरे प्लांट को नुकसान ना हो जाए, ज्यादा क्वांटिटी में ना दिया गया हो, या असर होगा या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जो आप ऑर्गेनिक चीजें घर से यूज करते हैं ना, उनका असर ये आप तुरंत ही देख लो। इस पौधे पे कोई भी बड नहीं थी, कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। और मैं भी सोच रही थी पौधा इतना अच्छा चल रहा है, बढ़िया, इसको धूप भी मिल रही है, इस पे फ्लावरिंग क्यों नहीं हो रही। और ये जैसे ही मैंने पनीर का पानी इसमें दिया तो ये देखो इस पे बर्ड्स भी बनने लग रही और फ्लावरिंग भी होने लग रही है। और दोस्तों फूल का साइज भी आप देख रहे हो अच्छा खासा बड़ा है। तो ये देखो इसका तुरंत का असर, जो भी आप घर से निकाल के चीजें देते हो। तो कई मैंने बताई थी आपको रेमेडी, जैसे कई बार खट्टा दही हो जाता है ना, कड़ी भी बनाने का मन नहीं करता, और फिर आप सोचते हो इसका क्या करूं, तो बस आपने पानी में मिक्स करके उसका फैट रिमूव करके और अपने पौधों को दे देना है। और इसी तरीके से दोस्तों आपके घर में पनीर का पानी होता है, या जो हम मक्खन निकाल के जो हमारी छाछ बचती है, कई बार कुछ लोग उसे घर में यूज नहीं करते, काफी दिन की मलाई इकट्ठी हुई हुई होती है, लेकिन दोस्तों वो फर्मेंटेड होती है, वो बिल्कुल रामबाण है पौधों के लिए। और फर्मेंटेड चीजें, थोड़ी सी खटास वाली चीजें पौधों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। पहली तो रेमेडी आपकी यही होगी, इससे आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, आपकी सोइल जो है मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाएगी। और जैसा कि मेरा रिजल्ट रहा, फूल नहीं आ रहे थे तो देखो फूल भी आने लग गए, बर्ड्स भी बनने लग गई। और अभी तो शुरुआत है, अभी देखना है पौधा भर जाएगा फूलों से। तो डेली इसमें एक दो फूल खिलते रहते थे। अब आते हैं दोस्तों दूसरे टिप पे। दूसरे टिप में आपने पूछा था कि कई बार हमारे ये जो बेल वाले पौधे हैं सूख जाते हैं और अ, मतलब अच्छे नहीं दिखाई देते, हेल्दी नहीं दिखाई देते। तो भी देखो कुछ बेल वाले पौधे जो इस प्रकार के हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत सॉफ्ट है। इसकी आप स्टेम देखो, इसकी जो मेन स्टेम है ना वो भी बड़ी सॉफ्ट सी है। अगर आप इसको ऐसे ही अकेले में लगा दोगे बिना किसी सपोर्ट के, तो ये समझ लो चलना तो उसका मुश्किल होगा होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जब इस तरह की जो ये बेलें चलती है ना, इनको साथ साथ हल्के फुल्के मॉइस्चर की जरूरत होती है, जो कि आप देख रहे हो पीछे का जो मेरा स्टैंड है उससे इसको मिल रहा होगा। क्योंकि जब मैं शावरिंग करके पानी देती हूँ ना, तो पानी पत्तों पे रुका रहता है और इसके लिए बहुत अच्छा ह्यूमिड सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। अब आते हैं तीसरी रेमेडी पे। जितने भी दोस्तों मेरे व्यूअर होंगे, कम से कम मैं उनसे तो उम्मीद करती हूँ कि उनके घर में कड़ी पत्ते का पेड़ जरूर होगा। और चाहे आपके घर में इतनी जगह ना हो कि इतना बड़ा पेड़ आप लगा सको, तो गमले में तो आपने जरूर लगा रखा होगा। मेरे गमले में भी बहुत सारे उगे हुए हैं। कई बार रात बेरात बाहर नहीं आया जाता, तो गमले में से ही मैं पत्ते तोड़ लेती हूँ। और वैसे भी दोस्तों गार्डन में घूमते हुए मुंह में दिए रखती हूँ, मैं चबाए रखती हूँ, कुछ भी मिल जाए मुझको इस तरह से दो चार सदाबहार के मुंह में रख लिए, कड़ी पत्ते रख लिए, मरवे के रख लिए। तो ये हेल्दी पौधे होते हैं और इनके जो पत्ते हैं वो बहुत सारे गुणों से भरपूर होते हैं। तो ये पौधे आपको जरूर लगाना चाहिए। और इनसे क्या फायदा होगा भी, जो भी आपके नए नए फ्रेश लीव्स आ रहे होंगे, अगर वो पीले पड़ रहे हैं, तो इन पत्तों को आप डायरेक्ट सोइल में डाल देते हो कड़ी पत्ते के, तो ये आयरन का इतना अच्छा सोर्स है हमारी बॉडी के लिए भी। और
जो हमारे गमलों में सॉइल है अगर उसमें आयरन की कमी हो गई है तो उसके लिए भी इससे आप तुरंत ही असर देखेंगे 5-7 दिन में ही कि आपके जो पीले पड़े पत्ते हैं वो जो पहले से पीले हैं अभी वो तो देखो झड़ेंगे, वो तो हरे होने से रहे, लेकिन जो नए पत्ते आएंगे ना वो पीले नहीं पड़ेंगे। ये आप बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट देखना। और बस मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों, मैं भी पहले जब मैं शुरुआत में वीडियो बनाने लगी ना या गार्डनिंग का बहुत ज्यादा शौक हुआ, तब मैं भी करती थी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज रियली, क्योंकि पौधे लगाने का और उनकी ग्रोथ करने का इतना शौक चढ़ रहा था कि डीएपी डाल दो, एनपीके डाल दो, ये वो डाल के देखो। लेकिन फिर धीरे धीरे करते करते ऐसा महसूस हुआ कि हमारे घर में इतनी सारी चीजें हैं, हमें इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। कहाँ धक्के खाओ, कहाँ से ले लेके आओ, घर में ही इतना वेस्ट मटेरियल निकल जाता है कि हमारे छोटे से गार्डन का तो देखो इनसे काम चल ही सकता है। और इसी तरीके से दोस्तों जो मैं आपको बताती हूँ कि कई लोग कहते हैं हमारे पास मैम कोकोपीट नहीं है, ऑनलाइन कहाँ से मंगाए, तो अभी उसका इलाज मैंने आपके घर में जो चाय बनी पत्ती बचती है उसका मैंने यूज बता ही रखा है। चाहे आप कोई सी भी चाय पीते हो उसको इकट्ठा करते रहो, थोड़ा सा ड्राई कर लो और उससे अपने ये हैंगिंग बास्केट की सोयल तैयार करो। बिल्कुल एकदम कोकोपीट का काम भी करेगी। कोकोपीट तो खाली मॉइस्चर होल्ड करेगी, लेकिन ये जो पत्ती होगी ना ये कंपोस्ट का भी काम करेगी, कोकोपीट का भी काम करेगी और बड़ा लाइट सा सॉइल मीडियम आपका तैयार हो जाएगा बास्केट्स के लिए। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है। और वैसे भी दोस्तों चाय पत्ती को बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। एक अपना अलग से एक डब्बा बना लो, किचन के सिंक के पास मैंने बना रखा है। जो भी मेरी मेड आती है बर्तन साफ करने, तो मैंने उसको बोल रखा है भी ये पत्ती तू मत फेंकियो, बाकी छटा छटाई मैं खुद कर लेती हूँ, क्योंकि वो इतनी फास्टली काम करती हैं, इतना टाइम उनके पास भी नहीं होता। लेकिन फिर भी जहां तक मुझे टाइम मिले मैं अलग से निकाल के उसको रख देती हूँ। और उसको भी बोल रखे कि बर्तन साफ करे चाहे पत्ती रह भी जाए तो इसमें तू डाल दियो, बाकी मैं बाद में अपने आप देख लूंगी। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो और फिर वो बचा बचा के काफी सारी इकट्ठी हो जाती है। और गर्मी अब तो वैसे भी अदरक कम ही डालते हैं हम, लेकिन अब जैसे आगे मौसम आया अदरक भी डालते हो, अदरक निकाल के और जो भी आपकी चीजें आपने डाल रखी हैं चाय पत्ती में, जैसे इलायची हम डाल देते हैं, काली मिर्च, लौंग, तो बहुत बेनिफिशियल है पौधों के लिए। तो वो फूल खिलाने में भी आपके मदद करेंगी, सोइल को भी बहुत बढ़िया बना देंगी। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि गमले में जो मिट्टी होती है वो बड़ी लिमिटेड सी होती है। और धीरे धीरे जैसे ही प्लांट बढ़ते हैं, अब ये देखो छोटे छोटे गमलों से में लगे हुए हैं पौधे, इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, तो इनको सब कुछ चाहिए भी है। और वो ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, जैसे छोटे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, इसको क्या चाहिए क्या चाहिए। तो यही है इनका भी कि आपने इनकी सोइल इतनी बढ़िया बनानी है कि आपके पौधे नेचुरली बहुत सुंदर हो। और धीरे धीरे आप देखोगे ना, अगर देखो एक पौधा आपने निकालना भी है ना, दूसरा लगाना है, तो दूसरा लगाने के लिए ना आपको किसी अलग चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी जो सोइल है ना पहले लगी सोइल है, उसमें अगर आपने पौधा लगाना है एक निकालना भी है तो भी वो इतनी एनरिच्ड होगी, आपको कहीं से कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। वो ये समझ लो एक खाद का ही काम करेगी। और दूसरा भी ये जो छोटी छोटी पत्तियां आप कटाई छटाई के बाद निकालते हो, या स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, हिबिस्कस के तो भाई देखो मैं रख लेती हूँ, वो मेरे काम आते हैं पैक बनाने में। लेकिन और जो फूल होते हैं या पत्ती निकलती हैं, छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, उनको देखो अभी तो बरसात का मौसम है, मल्चिंग की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। गर्मी में मैं मल्चिंग के लिए काम में ले लेती हूँ, सोइल के ऊपर डाल देती हूँ, ताकि एकदम से गमलों की सोइल है वो ड्राई आउट ना हो। और वैसे अगर इस टाइम चल रहा है मौसम तो मैं उसको इकट्ठा करके रख लेती हूँ क्रेट में। और जब भी मैं कोई गमले की मिट्टी बनाती हूँ तो मैं उसके नीचे उसको भर देती हूँ। नीचे नीचे वो कंपोस्ट भी बनती जाती है, ऊपर से आपको कुछ भी नहीं देना। और आप देखेंगे आपके प्लांट इतने हेल्दी हो जाएंगे कि बिल्कुल आपको बार बार उनको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इस तरह से पौधे लगे हुए हैं आपके, तो ये समझ लो कि जो भी आपके किचन में चीजें आती हैं बचती हैं, उनसे ही आप इतना कुछ निकाल सकते हो। आपके पास सीड भी बचते हैं, कई पके हुए फल सब्जियां आते हैं हमारे पास, उनके बीज से आप पौधे बना सकते हो अगर आप नर्सरी से नहीं मिला सकते। और आपको ग्रीनरी का शौक है ये समझ लो, तो कितने तो फलों के बीज आते हैं हमारे पास, उनकी कटाई छटाई कर करके अपने घर में ग्रीनरी ऐड कर लो। मत जाओ नर्सरी, जामुन का पौधा लगा दो, आम का लगा दो, अनार का लगा दो, इनके लगा दो। भले ही फल लेट आएंगे या नहीं भी आएंगे, ग्रीनरी तो आपके घर में हो ही जाएगी, है ना। और इस तरह के दोस्तों फूलों के बीज तो आपको कहीं भी मिल जाते हैं, जो ये लगे हुए हैं छोटे छोटे से। ये तो आप कटिंग के जरिए भी, या सीड पोड बनते हैं जो इनमें, वहां से भी कहीं से लेके आ सकते हो। और वो एक बार अगर आपने स्प्रिंकल कर दिए फिर आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है, अपने आप से ही ये नए नए प्लांट बनाते चले जाएंगे।
और कटिंग के जरिए दोस्तों मैं जान जान के बताती रहती हूँ कि जिन लोगों का बजट भी नहीं होता नर्सरी जाके पौधे लेने का, वो इस तरह से कटिंग के जरिए अपने पौधे उगा सकते हैं। देखो फल भी खूब आ रहे हैं इन पे। और ये नींबू का पौधा दोस्तों कटिंग के जरिए ही उगाया गया है। एक पौधे से मैंने कटिंग ली थी, उस पे खूब अच्छे नींबू आए हुए थे। और ये भी बिल्कुल नींबुओं से भरा हुआ है। और कई बार ऐसा होता है ना, वैसे तो नींबू होते ही हैं, लेकिन कई बार एकदम से हमें चाहिए और हमारे पास ना हो, तो ये मेरा इमरजेंसी में बहुत काम आती है मेरी छोटी सी किचन गार्डनिंग, जिसमें कि मैं हरी मिर्चें वगैरह, ये नींबू वगैरह और इस तरह की चीजें लगा के रखती हूँ। तो बस यही समझ लो, गार्डनिंग के लिए कोई आपको ऐसे कोई बजट बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके घर से निकल आएंगी, जिससे कि आपका घर हरा भरा भी होगा और दूसरा बजट फ्रेंडली भी होगा। तो बस यही चीजें आपने करनी है। और जितनी भी बातें मैंने दोस्तों आपको बताई हैं, सब घर में होती हैं। ऐसा कोई नहीं है आपका बजट डगमगा जाएगा। या मेरे पास कई बार बहुत सारे ऐसे कमेंट आ जाते हैं कि मैम बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो भी इसमें क्या बजट की जरूरत है? अगर आपने एक सोच लिया, मैंने आपको बता दिया एक तरीका पौधे लगाने का, और दूसरा कि आपके किचन से इतनी चीजें निकल रही हैं, जिसमें से आपके कंपोस्ट भी मिल रही है और सीड भी मिल रहे हैं, कटिंग के जरिए भी आपको पौधे लगाने सिखा दिए हर तरीके के। तो अब किसी चीज की तो देखो बात होनी नहीं चाहिए। और बहुत सारी दोस्तों ऐसे वेस्ट आइटम हमारे घर में से निकलती रहती हैं, चीजें दिन ब दिन क्रैक होती रहती हैं, टूटती रहती हैं, फूटती रहती हैं। या कई बार हम जा रहे हो, हमें बहुत अच्छे रेट पे हमें गार्डनिंग के लिए चीजें मिल जाती हैं, तब भी आप परचेज कर सकते हो। वैसे भी तो घर के लिए सामान लेते ही लेते हैं, लेकिन जिसको शौक है, फिर परमात्मा खुद ही साथ देते हैं, खुद ही आपके पास चीजें अपने आप अवेलेबल होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप बहुत पैशनेट है किसी भी चीज के लिए, मैं गार्डनिंग के लिए नहीं कह रही, किसी भी चीज के लिए। और जो दोस्तों गार्डनिंग का शौक है, वो मैं देख रही हूँ, पहले तो जैसे लोग माली वगैरह से ही काम कराते थे, लेकिन अब खुद इन्वॉल्व होने लगे हैं। खुद घर के लेडीज जेंट्स बच्चे गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे हैं, उनको मजा आने लग गया है गार्डनिंग में। और उनको बड़ा अच्छा लगता है गार्डनिंग करके, उनको बड़ा हेल्दी भी फील होने लग गया है। अगर किसी को किसी चीज की शिकायत भी है तो दोस्तों ये एक मतलब नेसेसिटी भी नहीं है, ये हमारे मतलब अच्छे लाइफस्टाइल को भी मैनेज करने का एक तरीका है, जो कि हम गार्डनिंग के जरिए अपना लाइफस्टाइल, अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। और बस यही छोटी छोटी सी कुछ बातें थी, टिप्स ट्रिक्स मैंने प्लेलिस्ट बना के डाल रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो कैटेगरीज में। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे टिप्स डाल रखे हैं जो कि आपके गार्डनिंग में काम आएंगे, बिल्कुल घरेलू से हैं, कोई आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पौधे लगाने से लेके कलम लगाने तक, कटिंग लगाने तक, बीज लगाने तक, गमलों की मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पीएच कैसे आप उनका ठीक कर सकते हैं, एल्कलाइन है तो एसिडिक कैसे करें, ज्यादा एसिडिक है तो एल्कलाइन कैसे करें, वो सारा मैंने बता रखा है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हमें लगती हैं, शायद आम आदमी को तो पता भी ना हो इनका, लेकिन जैसे जैसे आप गार्डनिंग करते हो ना, आपको महसूस होने लग जाता है इस पौधे में क्या कमी है, कुछ हो रहा है, ये है। तब आप सेंसिटिव हो जाते हो और तब आप रिसर्च करते हो, और तब ये चीजें आपके बहुत काम आती हैं। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों जो आपके साथ करनी थी, जिसमें कि मुझे खास तौर पे तो यही बताना था कि ये बजट फ्रेंडली गार्डनिंग है। और बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कहो कि पौधे लगाना एक बहुत महंगा शौक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे लगाने की इच्छा हो ना, वो तो बस ये समझ लो किसी चीज को फिर वेस्ट जाने ही नहीं देगा, चाहे घर का हमारा किचन का वेस्ट हो, चाहे हम कुछ काट पीट रहे हो चीजें, घर में सब्जियां हो, फ्रूट हो, या फिर कहीं से भी कोई कटिंग मिल जाए। तो बस यही है शौक दोस्तों, यही मेरा भी होता है, जैसा मेरा माइंड सेट है, मैं इसी तरीके से आपके साथ बोलती हूँ कि जो भी गार्डनिंग के लोग होंगे वो इसी तरीके के होंगे, मेरी तरीके के ही पैशनेट होंगे हर पौधे के लिए। चाहे वो कैसे भी प्लांट हो, ये समझ लो। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करो, और अपने जैसे लोगों को शेयर भी किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी बातों के साथ, या फिर मुझे कोई अच्छी सी कोई चीज नजर आ गई, पौधा नजर आ गया, या आपके साथ शेयर करने की कोई अलग नई बात याद आई, तो मैं जरूर शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।